अस्सलाम वालेकुम गाइस हम अब आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही फेमस और अच्छी सी रेसिपी, जिसके लिए हमें 2 से ढाई कप मैदा चाहिए होगा, 4 से 5 चम्मच घी चाहिए होगा और हाफ चम्मच से कम नमक। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और हाथ से इसकी मुठियाँ बनाएंगे और देखेंगे ये जब बन रहा होगा तो फिर हम पानी लगा लगा कर इसको बहुत ही सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। और ये आटा लगाने के बाद हम 20 मिनट के लिए इसको किसी बर्तन से ढक के रख देंगे। और फिर हम अब देखिए मैंने प्याले से इसको अच्छे से ढाँप दिया है और हम 20-25 मिनट इसका वेट करेंगे। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और 4 चम्मच घी लेंगे और थोड़ा-सा ऑयल लेंगे इसके खस्तापन के लिए। और हम ये लई बनाकर रख लेंगे। इसे सांता भी कहते हैं, इसे लई भी कहते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 कप चीनी लेंगे और हाफ कप पानी लेंगे और 2-3 छोटी सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे और हम ये शीरा तैयार कर लेंगे। एक तार का शीरा तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा जमा हुआ शीरा नहीं चाहिए। बस हम इसको चीनी को मेल्ट कर लेंगे और जब एक तार हो जाए तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और हमारा शीरा तैयार हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा शीरा तैयार हो रहा है। अब हम शीरे को तैयार करके रख देंगे और दूसरी तरफ हम काउंटर पे आटा देखेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार हुआ था। हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और एक को लेकर हम बेलेंगे। बहुत बड़ी सी रोटी, पतली सी रोटी बना लेंगे और बेलेंगे। अब हम इस पे सांता जो लई बनाई थी वो हम इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और ऊपर से मैदा छिड़क देंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको रोल कर लिया था, बहुत ही लंबा सा। और अब उनको मैंने चाकू या छुरी के से हम लोइयाँ काट लेंगे और आगे चलकर आपको बताते हैं कि हमें इनका क्या करना। अब देखिए, एक लोई पकड़ेंगे और उसे नीचे से हम सील कर देंगे और ऊपर से हाथ की मदद से, उँगलियों फिंगर की मदद से हम दबा देंगे। अब देख सकते हैं एक हिस्सा हमने बंद कर देना है और दूसरे हिस्से को हाथ से दबा देना है। जो लेयरिंग वाला हिस्सा है उसे हम दबा देंगे। लेयरिंग की एक साइड हम बंद कर देंगे और दूसरी हाथ की मदद से दबा देंगे। दोबारा से सुन लीजिए, लेयरिंग वाली एक साइड हम सील कर देंगे और दूसरी साइड से दबा देंगे और तमाम लोइयाँ इसी तरीके से हम रख देंगे हाथ की मदद से। और एक-एक करके हम तमाम लोइयाँ इसी तरह बना लेंगे। पहले लोइयाँ तोड़ लेंगे और फिर हम उनको सील करके हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से बना लेंगे। आप लोग देख पा रहे हो, इसी तरह मैंने तमाम लोइयों को हाथ की मदद से प्रेस कर लिया था और 2 हिस्सों में इनको तक़सीम किया था, लेकिन ये इतने सारे माशाअल्लाह बनकर तैयार हुए थे। और आप देख पा रहे हैं, पहले हम एक जो हमने आटा था उसको तोड़ा था, उसकी लोइयाँ काट ली थी, फिर हम दूसरे हिस्से पे भी काम करेंगे। अब देख लीजिए, एक साइड हम इसकी सील कर देंगे और दूसरी साइड को हम दबाकर सील कर देंगे और जो लेयरिंग वाली साइड है हाथ की मदद से दबा देंगे। बहुत ज़्यादा ये रेसिपी लेंदी है, बड़ी है बहुत, लेकिन हमने कोशिश की है आपको दिखाने की, सिखाने की, समझाने की। अब ये आपकी समझ है, आप लोग देख लीजिए, मैंने आज पूरी कोशिश की है एक-एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ और आपके सामने करूँ। अब हम इन लोइयों को जिनको हमने प्रेस करके रखा था, उन्हें हम काउंटर पे बेलन की मदद से बेल कर रखते जाएँगे। और गाइस, आप समझे कि नहीं समझे, ये हम मठरियाँ बना रहे हैं। मठरियों की रेसिपियाँ बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मैंने आज ये मठरी बनाई है। हमारे घरों में अक्सर मठरियाँ बनती हैं और इसी तरीके से बनती हैं, किसी ओकेज़न में बनाते हैं शायद। और आप देख सकते हैं ऑयल हमने गर्म करने के लिए हीट पे रख दिया था, जब तक हम अपनी तमाम लोइयों को बेल लेंगे। और गाइस, एक और काम की पते की बात सुन लीजिए, जो हमने हिस्सा सील किया है उसे नीचे की तरफ रखेंगे और जो लेयरिंग वाला हिस्सा है उसे ऊपर रखेंगे और बेलन की मदद से प्रेस करेंगे। दोबारा से सुन लीजिए, जो हिस्सा हमने सील किया है उसे नीचे रखेंगे और जो हिस्सा लेयरिंग वाला है उसे ऊपर रखेंगे। समझ तो आ गई होगी आपको अभी, मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट कर दिया है। अब मैंने तमाम लोइयों को बेल कर रख दिया था और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। देख पा रहे हैं,
अब आप देख पा रहे हैं। अब हम दूसरा जो एक पेड़ा बचा कर रखा था, अब हम उसे भी इसी तरह तोड़कर बेल कर रख लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं मैंने एक थाल में रख दिया था इनको, ताकि मुझे फ्राई करने में आसानी हो। और दूसरी तरफ मैंने वो वाला भी बेल रही हूँ और इसे भी हम रोल कर रख लेंगे। बहुत सारे थे और एक बंदे का काम नहीं, लेकिन माशाअल्लाह मैंने खुद आटा गूंदा, खुद मैंने इनको बनाया, बेला, रोल किया और इनकी मठरियाँ तैयार की। अब हम ऑयल गरम करके एक डाल के देखेंगे, अगर तो वो ब्राउन हो रही है, फ्राई हो रही है, तो फिर हम और भी इसमें शामिल करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं हमारी जो मठरी है वो तैयार हो रही है और अब हम बाकी की मठरियाँ इस गरम ऑयल में देंगे। आप लोग ऑयल हमारा गरम है, अब हम इसमें 5 से 6 डाल सकते हैं और जब तक वो ब्राउन हो जाए तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। और वही प्रोसीजर रिपीटेड, जो लेयरिंग वाली साइड है उसको ऊपर लाएंगे और जो सील वाली साइड है उसको नीचे रखेंगे। गाइस, मठरियाँ फ्राई करते हुए आपने लेयरिंग वाली साइड ऊपर रखनी है और जो हमने सील की थी वो नीचे रखनी है। आपको समझ आ गई होगी। लेयरिंग वाली साइड ऊपर लाएंगे डालते हुए पैन में और सील वाली साइड नीचे ले जाएंगे। जब तक हमारी मठरियाँ फ्राई हो रही हैं, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आपको भी पता चले हम क्या कर रहे हैं। कोई तो ऐसी रेसिपी होगी जो मिलियन में चली जाएगी, बस ये ख्वाब है मेरा। गाइस प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को देखा कीजिए, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। अब हम दूसरा बैच भी डाल देंगे। मछलियाँ बहुत सारी हैं, अब हम जल्दी जल्दी इनको फ्राई कर लेंगे और दूसरी डालते जाएंगे। ये मछलियाँ बच्चों की फरमाइश थी कि कुछ आप मीठी बनाएं और कुछ नमकीन, तो मैंने ऐसा ही किया, कुछ मैंने नमकीन कर लिए और कुछ मीठे। लेकिन गाइस क्या गज़ब की चीज़ बनी है। इतनी मैंने वीडियोस की हैं, इतनी वीडियोस की हैं, मेरी हर रेसिपी माशाअल्लाह टॉप क्लास है, लेकिन ये जो मैंने आज बनाई है टॉप क्लास, फैब्यूलस, क्लासिक। मैं जब इसको खा रही थी, मुंह में रख रही थी, आप यकीन कीजिए माउथ मेल्ट। इतनी मज़े की, इतनी क्रिस्पी, इतनी कोई वाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा। आप बना के देख लीजिए, लेकिन मेथड यही मेरे वाला। आप जो ये कॉर्नफ्लोर और घी का सांता या लई बनाएंगी तो इससे जो खस्तापन आता है, वाह सो गुड। ये बनाकर तो मैं थक गई थी काफ़ी, क्योंकि मुझे कम से कम काफ़ी टाइम लगा, लेकिन खाकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। मेरी थकावट रफू चक्कर, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना टाइम खड़े होकर इन्हें बेल रही थी, बना रही थी। लेकिन आउट क्लास, जब इस रेसिपी को ट्राई किया तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी थी, बहुत यमी थी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और इनकी लेयरिंग चेक कीजिएगा, बहुत अच्छी लेयर थी। आप लोग देख लीजिए, मेरी तकरीबन 400 के करीब वीडियोस हो चुकी हैं या होने वाली हैं। लेकिन प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और मेरी रेसिपियों को देखा कीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने तमाम फ्राई करके रख दिए थे। आप देख सकते हैं एक ट्रे जो है मैंने मीठी बना ली थी और दूसरी नमकीन। ऑलरेडी नमक तो दोनों मछलियों में है, मैंने हाफ चम्मच यूज़ किया था। अब देख पा रहे हैं, अब मैं इन पे शीरा जो है वो पोर करूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने शीरा इस पे पोर कर दिया। आपने आवाज़ तो सुन ली होगी जो मैंने आपको करके बताई है। इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची, इतनी टेस्टी, यम्मी। प्लीज़ ऊपर से मैंने पिस्ते स्प्रिंकल कर दिए थे, शीरा भी डाल दिया था और इस दूसरी तरफ मैंने चाट मसाला डाल दिया था, ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था। अब दोनों ट्रेस को देखिए, माशाल्लाह ये कौन कह सकता है कि 2 कप मैदे में ये बने हैं। माशाल्लाह इतने सारे बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइएगा, घर वालों के लिए बनाइएगा
और ये आप लोग चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जो लोग हज़रात मीठे के शौकीन हैं, जिनको क्रेविंग होती है खाने के बाद मीठे की या आम दिन में, तो वो ये ले सकते हैं। आप इन्हें एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिए। मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।